नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी के कारण एक बार फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां। भागलपुर जिलाधिकारी ने 22 जून तक विद्यालय बंद रखने का दिया आदेश। दिन दहाड़े बदमाशों ने सीएसपी गए ग्राहक को मारी गोली। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी। चौबीस घंटे के भीतर भागलपुर में सक्रिय हो सकता है मॉनसून। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। टीएमयू में शिक्षकों का धरना 12वें दिन भी जारी। गुरुवार को हो सकती है अनिश्चितकालीन तालाबंदी। और प्रचंड गर्मी का झीलों पर पड़ा असर, जनजीवन अस्त व्यस्त। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सुबह 9 बजे से ही सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। खासकर छोटे बच्चों का इस मौसम में दिन में घर से बाहर निकलना काफी जोखिम भरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिले के सभी सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों को 22 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। भागलपुर जिला प्रशासन ने सरकारी गैर सरकारी स्कूलों सहित आंगनबाड़ी केंद्रों की किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर 22 जून तक रोक लगा दी है। ऐसा निर्णय जिला प्रशासन ने मौसम के तेवर को देखते हुए लिया है। इससे पहले 20 जून तक स्कूलों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया था। पुलिस जिला नौगछिया में अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस के लाख सख्ती के बावजूद अपराधी दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला नौगछिया के नारायणपुर चांदरी चौक स्थित सीएसपी का है, जहां मंगलवार की दोपहर 12 बजे सीएसपी को लूटने आए बदमाशों ने एक ग्राहक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पैसे की निकासी करने आए सीएसपी के ग्राहक सुनील मंडल को बदमाशों ने गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जबकि गोलीबारी में सीएसपी संचालक हेमंत सिंह भी घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। बताया गया कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश सीएसपी पहुंचे और संचालक हेमंत सिंह के ऊपर गोली चला दी। उसके बाद बदमाशों ने वहां उपस्थित सुनील मंडल के सिर में गोली मारी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं नगर पाड़ा निवासी सीएसपी संचालक को इलाज के लिए तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया। इधर भवानीपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों को घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं गोलीबारी की घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। देखिए, जैसे ही जानकारी मिली कि अब जहाँ खड़े यहीं पे ये दुकान था, जो सीएसपी का नाम था हेमंत, है ना, दुकान में बैठे हुए थे, सीएसपी दुकान चल रहा है और एक कस्टमर भी पैसा लेने आए। इसी में कोई बोल रहा है कि एक अपराधी था, कोई बोल रहा है कि 4 अपराधी। क्योंकि हम लोग देखते हैं कितने अपराधी थे। वो अपराधी अंदर आता है और वो लूटने का प्रयास करता है तो लूट नहीं पाता है। और कुछ केमिकल छिड़काव कुछ किया है, वो मिर्ची का पाउडर किया है, वरना लिखना पड़ेगा। वो छिड़काव किया है और गोली फायर भी किया। जिनका सीएसपी है उनको इंजरी हुआ है, लेकिन वो खतरे से बाहर है। और एक और जो बैठे हुए थे कस्टमर, उनके सिर में गोली लगी और ऑन स्पॉट उनका वो मृत्यु हो जाती है। हम लोग पहचान भी हम लोग लगभग हो चुकी है। हमें जानकारी मिला है, लोकल को जानकारी मिला है, अपराधी बहुत दूर का अपराधी नहीं है, नज़दीक का अपराधी है। हम लोग बहुत जल्द से पकड़ लेंगे। देखिए, ये अब जो बता रहे हैं ये हमारे संज्ञान में नहीं है। ये आपके माध्यम मुझे जानकारी मिल रही है पहली बार कि इस चौक पे मतलब धमकाना उमकाना फायर। सत्यापन हम करें क्या मामला है। घटना ये घटी है, इतना आपको हम आश्वस्त कराते हैं आपके माध्यम से सभी पब्लिक को भी। पब्लिक सुन भी रहे। हम बहुत जल्द पकड़ेंगे और सजा भी दिला देंगे। और एक और आप रिक्वेस्ट आपके माध्यम से पब्लिक सुन भी रहे। अब वो कैमरा बहुत महंगा नहीं होता है। जितना आप अपने अपने घर पे दुकान पे कैमरा लगाओ
इससे दो फायदे होते हैं। अपराधी को डर होता है कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है। दूसरा, जो फोटो आएगा, जो फुटेज आएगा, उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा। 21 दिनों से रिकॉर्ड तोड़ भीषण लू की तपिश झेल रहे बिहार के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल पूर्वी बिहार के बेहद सीमित इलाके में 6 दिनों से निष्क्रिय मानसून सोमवार से फिर सक्रिय हो गया है। मानसून कुछ आगे बढ़ा है। IMD का पूर्वानुमान है कि अगले 72 घंटे में मानसून बिहार के अधिकतर हिस्सों को कवर कर लेगा। 1 से 2 दिनों में पटना सहित दक्षिण बिहार के जिलों में भी मानसून की बारिश के आसार हैं। वहीं दूसरी तरफ सोमवार को बिहार के 15 स्थानों पर भीषण लू चली है, जबकि सोमवार की रात में हुई बारिश के बाद लोगों को उमस से राहत मिली। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर मानसून से संबंधित नई भविष्यवाणी जारी की है। मानसून इस समय भागलपुर समेत पूर्वी बिहार एवं कोसी के विभिन्न जिलों पर सक्रिय हो गया है। इधर BIU के ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि भागलपुर में 21 से 22 जून के बीच मानसून के आने की संभावना है। डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि 21 से 24 जून के बीच आसमान में हल्के बादल छाए रह सकते हैं, साथ ही हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान पूर्वी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसतन गति 20 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। 21, 22 और 23 तीनों दिन आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे और 21 को हल्की, 22 और 23 को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। भागलपुर में 21 से 22 जून के बीच मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। 21 की रात से 22 के बीच में मानसून प्रवेश कर सकता है और इससे तापमान में थोड़ी कमी आएगी और गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। इस बीच हवा की गति 20 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। हवा की दिशा पूर्वी रहेगी, अभी पूर्वा हवा चलेगी और नमी में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है। इस बीच किसानों को सलाह दिया जाता है कि वो अपने खेतों में सिंचाई रोक दें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अनुदान की राशि को लेकर वित्त रहित संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले 12वें दिन भी शिक्षकों का धरना जारी रहा। इस दौरान प्रशासनिक भवन में शिक्षकों ने बाह पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। शिक्षक डॉक्टर रजी इमाम ने कहा कि अनुदान प्राप्ति तक धरना जारी रहेगा। वहीं धरना स्थल पर बैठे लोगों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर 22 जून को विश्वविद्यालय में संपूर्ण तालाबंदी की जाएगी। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि TMU प्रशासन शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। वित्तीय परामर्शी का बहाना बनाकर टालमटोल किया जा रहा है। धरना में प्रोफेसर जीवन प्रसाद सिंह, डॉक्टर रेखा सिंघानिया, डॉक्टर परवेज अख्तर, प्रोफेसर अंजनी पाठक, डॉक्टर अरशद रजा, राजेश कुमार राय, CP आजाद, प्रोफेसर राजीव प्रिय, प्रोफेसर अटल बिहारी, डॉक्टर भारती समेत कई कर्मी और शिक्षक मौजूद थे। आज जो है 12वां दिन है। हम लोग जो है वित्त रहित शिक्षक संघ की ओर से शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी बैठे हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन भवन में। और आज हम लोग पहला जो हमारी मांग है वो है जो हमारा अनुदान है 3 महीने से VC महोदय ने रोक रखा है, अभी तक रिलीज नहीं किया है और हम लोग लगातार धरना के ऊपर हैं। भागलपुर जिले में प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। आम जनजीवन के साथ साथ इसका सीधा असर पर्यावरण पर भी देखने को मिल रहा है। वहीं भागलपुर का सबसे बड़ा झील जगतपुर झील 80% सूख चुका है। ऐसा पहली दफा हुआ है कि झील का हिस्सा 80% सूख गया है। ठंड के मौसम में यहाँ रूस, अलास्का, मंगोलिया, सेंट्रल यूरोप से पक्षियां विचरण करने पहुंचती है, लेकिन इस बार जिस तरह झील में सूखा पड़ा है, ऐसे में पक्षियों के बसेरों पर भी संकट है। जिले में बारिश नहीं होने से हालात और भी भयावह हो रहा है। पर्यावरणविद बताते हैं कि जगतपुर झील में ग्राउंड से पानी आता है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण साथ ही सरकारी उदासीनता के कारण झील में सूखा पड़ रहा है। तो जगतपुर झील हमारे यहाँ एक उदाहरण था, बहुत सुंदर जगह था। ये वर्षा जल या फिर क्या बोलते हैं बाढ़ के जल से हमारा वो जगतपुर झील रिचार्ज नहीं होता था। वहाँ भूमिगत जल जो है ग्राउंड वाटर से इतना सुंदर था कि जब बाढ़ की समाप्ति होती थी तब वो जल जो है धीरे धीरे जगतपुर झील बढ़ना चालू होता था।
तो हम लोग देखते थे, मगर वहाँ का प्रबंधन जो है वहाँ बहुत बुरा स्थिति कर दिया गया। चारों ओर झील को चारों ओर से कोड़ दिया गया, उसको मानवीय हस्तक्षेप के बिना मतलब चीज़ों को ध्यान में रख करके कि इसका दूरगामी क्या दुष्परिणाम निकलेगा, इस चीज़ों को छोड़ करके जैसे तैसे जो है उसको टेंडर निकालना, धन कमाने के चक्कर में, कमीशन खोजी के चक्कर में उस झील को पूर्णतः बर्बाद कर दिया गया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर एक बार फिर से तंज कसा है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को सलाह दी है कि तेजस्वी यादव को अभी ही बिहार का सीएम बना दीजिए, ताकि 2025 तक तेजस्वी यादव को 3 साल तक काम करने का मौका मिल जाए और राज्य की जनता को उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें वोट देने का मौका मिले। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि 2020 के चुनाव के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, ना कि जेडीयू। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए आगे ये कहा कि बिहार कोई नीतीश कुमार की जागीर नहीं है, जिसको अपना चेहरा बनाना है बना दे। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की चर्चा उन्हें कहीं से भी सुनाई नहीं दे रही है। उनकी विश्वसनीयता आज की तारीख में ऐसी हो चुकी है कि उनका पीएम बनना तो दूर, उनके बिहार का सीएम बने रहने पर भी संकट है। अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं तेजस्वी जी का जो परफॉर्मेंस है, जिसके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव नीतीश जी के शब्दों में लड़ने वाला है, साहब ने ये कहा था कि मैं जब आऊंगा सरकार में तो पहली कैबिनेट में एक कलम साइन, पहला जो डिसीजन साइन करूंगा वो 10 लाख लड़कों के नौकरी का है। अब पिछले 3 महीने से ज्यादा से कैबिनेट में है और कई कैबिनेट में कई सिग्नेचर भी किए होंगे कैबिनेट के डिसीजन पे। मैं ये सोच रहा हूं कि 10 लाख नौकरी वाला जो डिसीजन था, मतलब कलम टूट गई है या स्याही सूख गई है, ये तो नीतीश जी और तेजस्वी यादव ही बताएंगे। भागलपुर नाथनगर थाना परिसर में बकरीद और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखते हुए सोमवार को नाथनगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नाथनगर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान नाथनगर थाना अध्यक्ष मोहम्मद मेहताब खान, जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों ने जगन्नाथ रथ यात्रा और बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और भाईचारे के माहौल में मनाने की अपील की। थाना अध्यक्ष ने कहा कि थाना क्षेत्र के सभी संवेदनशील जगहों पर बकरीद पर्व को लेकर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। पूरे क्षेत्र में पुलिस गश्ती भी जारी रहेगी। वहीं सादे लिबास में पुलिस बल इलाके में भ्रमणशील होंगे। असामाजिक तत्वों पर विशेष नजर रखी जाएगी। ऐसे में कहीं भी कोई अफवाह फैलाए तो इसकी तुरंत सूचना प्रशासन को दे। मौके पर दरोगा मोहम्मद शकील, नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव, महामंत्री देवाशीष बनर्जी, अशोक राय, निजाहत अंसारी, मोहम्मद सिकंदर समेत कई लोग मौजूद रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय ओपी क्षेत्र अंतर्गत धोबिया काली स्थान के समीप रेलवे ट्रैक पर एक महिला की ट्रेन के चपेट में आ जाने से मौत हो गई। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला खुद ट्रेन के आगे आ गई थी, जिस कारण ये घटना हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पहुंची विश्वविद्यालय थाने की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं इसको लेकर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस नाथनगर रेलवे स्टेशन पर करीब 2 घंटे तक खड़ी रही, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आरोहण पे आया, वो सूरज भगवान को गोर लग लिया, फिर ऐसे करके बस जाके खड़ा हो गया। उतना देर में मार दिया उसको। कौन ट्रेन से वाले? ये लोकल ट्रेन था। लोकल ट्रेन पास कर रहे थे। कहाँ का पहचान नहीं हुआ। लोकल में पता लगा है लेकिन लोकल का नहीं है।
ठीक। आपके सामने हुआ ये? ना हम लोग दौड़ते दौड़ते मार दिया इसको। भागलपुर पिरपैती प्रखंड के ट्राइसेन भवन में अनुश्रवण समिति की बैठक प्रमुख रश्मि कुमारी की अध्यक्षता में की गई। बैठक में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, मनरेगा अस्पताल, पशुपालन सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें उप प्रमुख अंजू देवी, पंचायती राज पदाधिकारी देवशिखा कुमारी, शिक्षा पदाधिकारी बलदेव ठाकुर, कार्यक्रम पदाधिकारी दिवेश गुप्ता, रेफरल अस्पताल प्रभारी सुकेश कुमार, पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर ललित कुमार, मुखिया अरविंद शाह सहित पंचायत समिति सदस्य एवं कई प्रतिनिधि शामिल थे। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भीषण गर्मी के कारण एक बार फिर बढ़ी स्कूलों की छुट्टियां। भागलपुर जिलाधिकारी ने 22 जून तक विद्यालय बंद रखने का दिया आदेश। दिन दहाड़े बदमाशों ने सीएसपी गए ग्राहक को मारी गोली, घटनास्थल पर पहुंचे एसपी। चौबीस घंटे के भीतर भागलपुर में सक्रिय हो सकता है मॉनसून, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। टीएमयू में शिक्षकों का धरना 12वें दिन भी जारी, गुरुवार को हो सकती है अनिश्चितकालीन तालाबंदी। और प्रचंड गर्मी का झीलों पर पड़ा असर, जनजीवन अस्त व्यस्त। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।